एक बार फिर से मनीष कश्यप पुराने अंदाज में पहुंच चुके हैं और पुराने अंदाज में आपने देखा था कि किस प्रकार से मनीष कश्यप सरकार की रिलाई करते थे और सरकार के कामों को एक एक करके गिनवाते थे। कैसे गिनवाते थे कि आपकी नाकामयाबी की वजह से बिहार का विकास नहीं हो रहा है। और आज एक बार फिर से मनीष कश्यप ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, अपनी ही सरकार को एक बार फिर से रिलाई करनी शुरू कर दी है। आखिर क्यों, इसकी वजह क्या है, आगे विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। मनीष कश्यप ने भ्रष्टाचार पर अपनी ही सरकार को जमकर के घेरा। उन्होंने बिहार में लगातार गिर रहे पुलों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं अयोध्या में राम पथ के धंसने और दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की छत गिरने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नहीं छोड़ा। मनीष कश्यप ने अपने एक्स अकाउंट से एक वीडियो ट्वीट करके पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार को खूब सुनाया। इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा कि बिहार में 11 दिन में 5 पुल गिरा है, दिल्ली में एयरपोर्ट का छत उड़ गया, अयोध्या में राम पथ धंस गया, कट्टर ईमानदारी कट्टर भ्रष्टाचारी में क्यों बदल गया। मनीष कश्यप ने पूछा कि इस सब के लिए अब किससे सवाल पूछा जाए, राहुल गांधी से या तेजस्वी यादव से। कुल मिलाकर के मनीष कश्यप, जिसको लोग कहते थे, जब मनीष कश्यप सिर्फ आरजेडी के नेताओं से प्रश्न करते थे, उस वक्त महागठबंधन की सरकार से प्रश्न करते थे, तो सभी कहते थे कि मनीष कश्यप तो गोदी मीडिया वाला काम करता है, मनीष कश्यप बीजेपी का बिका हुआ है। और आज मनीष कश्यप ने वो सभी बातें कह दी है जो बातें शायद एक पार्टी के नेता अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। तो मनीष कश्यप कहीं ना कहीं ईमानदारी पर चलने वाले पत्रकार हैं और इसीलिए आज मनीष कश्यप के दीवाना सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि देश के कोने कोने में है। मनीष कश्यप ने जिस प्रकार से अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, जिस प्रकार से मनीष कश्यप ने नीतीश कुमार जी के राज्य में किस प्रकार से बिहार के अंदर 11 दिन के अंदर जो है 5 पुल गिरे, इसकी उसने चर्चाएं की और शासक नीतीश कुमार जी को इस पर जो है अपनी पूरी सफाई देने को कहा। शासक प्रधानमंत्री जी को भी उसने सुना दिया, जिसमें जो है एयरपोर्ट का छत गिरने से लेकर के राम मंदिर का पथ जो है उस पथ को धंसने को लेकर के जो है चर्चा की। वीडियो में मनीष कश्यप ने कहा कि दिल्ली वाले को एक ही बारिश में हार्ट अटैक आ गया, दिल्ली में IGI एयरपोर्ट का छत गिर गया, ये भ्रष्टाचार की वजह से गिरा, बेईमानी की वजह से गिरा, या इस देश के कट्टर ईमानदार नेताओं की ईमानदारी की वजह से गिरा। अयोध्या में राम जी को चूना लगाने वाले ठेकेदार ने राम पथ में ही चूना लगा दिया। साथ ही बिहार ने एक और कीर्तिमान रच दिया है, 11 दिन में 5 पुल बिहार में गिरा, 5वां पुल मधुबनी में गिरा। इस दौरान मनीष कश्यप ने पीएम मोदी का एक ट्वीट भी दिखाया, जिसमें पीएम मोदी भ्रष्टाचार पर हमला कर रहे हैं और मनीष कश्यप ने कहा कि इस सब के बीच में सवाल किससे किए जाए, राहुल गांधी से, तेजस्वी यादव से, अरविंद केजरीवाल से, या फिर जो सत्ता में है। तो कुल मिलाकर के जो लोग मनीष कश्यप को कहते थे कि मनीष कश्यप तो गोदी मीडिया वाला काम करते हैं, मनीष कश्यप तो भारतीय जनता पार्टी पर आवाज नहीं उठाते, तो उन लोगों के मुंह पर यह तमाचा है कि किस प्रकार से मनीष कश्यप ने यह साबित कर दिया कि हम निष्पक्षता से पत्रकारिता करते हैं। जब हम पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते हैं तो उस वक्त हम पार्टी के सदस्य बनकर के रहते हैं, लेकिन जब हम पत्रकारिता करने के लिए मैदान में उतरते हैं तो उस वक्त हम निष्पक्ष होते हैं और हम किसी के पक्ष में नहीं बोलते, बल्कि जो सच्चाई है उसी को दिखाते हैं और उसी पर बोलते हैं। और इसलिए मनीष कश्यप के दीवाना पूरे देश के कोने कोने में आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के मनीष कश्यप ने वे साबित करने की कोशिश की है जो शायद आज तक किसी नेता ने नहीं की है, यानी कि मनीष कश्यप ने अपनी ईमानदारी का पूरा पहचान स्पष्ट रूप से लोगों के सामने में रख दिया कि किस प्रकार से मनीष कश्यप ने लोगों के दिलों पर राज करने के लिए किस प्रकार से सरकार की उन सभी नाकामयाबियों को दिखाने का काम किया है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो आरजेडी की सरकार हो या आम जनता पार्टी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो। मनीष कश्यप ने सभी सरकार के खिलाफ काम किया, बोला, आवाज उठाया। तो आज तमाम जितने भी विपक्षी लोग हैं उनके द्वारा एक भी शब्द नहीं बोले जाएंगे। हाँ, ये बात सत्य है कि तेजस्वी यादव के ऊपर मनीष कश्यप ज्यादा वीडियोस बनाते हैं, इसके पीछे की वजह भी है।
और मनीष कश्यप को जेल के अंदर डाला तेजस्वी यादव, ये बातें भी सत्य कहीं ना कहीं, क्योंकि मनीष कश्यप और बीजेपी में कुछ फर्क है। सॉरी, मनीष कश्यप और तेजस्वी यादव में बहुत फर्क है। तेजस्वी यादव के खिलाफ अगर कोई पत्रकार, कोई नेता प्रश्न करता है तो फिर उसके ऊपर तेजस्वी यादव या उनके तमाम पार्टी के कार्यकर्ता उसके ऊपर लाठीचार्ज या उसे जेल में डलवाने का तमाम प्रयास करते हैं। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी, जिसके ऊपर मनीष कश्यप ने इतनी तीखी तीखी टिप्पणी की है, इस कदर उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी उनके ट्वीट को लेकर के उनके ऊपर भी गरजा है, और साथ साथ नीतीश कुमार जी के 11 दिन में 5 पुल गिरने को लेकर के नीतीश कुमार जी की भी उन्होंने काफी तरीके से उनकी रिलाई की है। तो कुल मिलाकर के मनीष कश्यप ने आईना दिखाने का काम कर दिया है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार, इसमें एक स्पष्ट रूप से है कि किसी भी नेता द्वारा अगर कोई काम नहीं किया जाता है और उस पर जब प्रश्न खड़ा किया जाता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर से उसको सुधार किया जाता है, ना कि वो उस कैंडिडेट पर क्लेम करते हैं जो कैंडिडेट उस बात को उठाते हैं। और यही कारण कि भारतीय जनता पार्टी भी आज के समय में भी जनता के दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है और जनता के हितैषी बन चुके हैं। बता दें कि खुद को सन ऑफ बिहार बताते हैं मनीष कश्यप, तो इसको लेकर के भी लोगों की कुछ लोगों की पिछवाड़े में कुछ हलचल होने लगते हैं। लेकिन मनीष कश्यप ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था, ये बात भी आप भली भांति जानते हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई थी। इससे पहले वो पश्चिमी चंपारण सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। मनीष कश्यप उस समय चर्चा में आई जब मनीष कश्यप फर्जी वीडियोस के मामले में जेल गए और मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा। लेकिन अब वही मनीष कश्यप अपनी फिर से एक नया रूप धारण कर चुके हैं।